हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है शॉर्ट हैंड इफ या फिर टर्नरी इफ, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बेसिकली टर्नरी इफ का प्रयोग हम शॉर्ट हैंड इफ की तरह कर सकते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है शॉर्ट हैंड इफ या फिर टर्नरी इफ। तो शॉर्ट हैंड इफ का मतलब होता है कि भाई इफ स्टेटमेंट का प्रयोग हम मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं। एक लाइन में इफ लिखते हैं, उसके अंदर फिर नीचे ब्रेस लगाते हैं, फिर अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करवाने होते हैं, फिर ब्रेस को बंद करते हैं। तो मल्टीपल लाइंस में हमें इफ स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। जबकि अगर यहीं पर इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए हमें किसी सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, कोई एक मैसेज प्रिंट कराना है, किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट का काम करना है, यानी छोटा सा एक इफ स्टेटमेंट का यूज करना है जिसमें हमें मल्टीपल लाइंस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसे केस में हम सिंगल लाइन में भी अपने इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो टर्नरी इफ को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं बोर्ड पर और लिख करके समझते हैं कि कैसे हम टर्नरी इफ का यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड इफ या फिर टर्नरी इफ को लिखने के लिए क्या करना है, लेट्स सपोज कि दो वैल्यू ले लेते हैं। एक हमने n1 ले लिया वेरिएबल जिसके अंदर 43 रखा हुआ है, और एक n2 वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर 29 रखा हुआ है। मैंने रैंडमली वैल्यूज ली हुई हैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स सपोज कि हमें टर्नरी इफ लिखना है। तो टर्नरी इफ भाई जब हम इफ स्टेटमेंट लिखते थे तो कुछ ऐसा लिखते थे, इफ ब्रैकेट लगाया और n1 इज ग्रेटर देन n2। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते थे किसी स्टेटमेंट को। अब हमें प्रिंट करवाना है या फिर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, वो हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। इसी तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं और ये हमारा ब्रेस बंद हो जाता था। इसी तरह से इसमें एल्स लगाना है तो आप एल्स भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर भी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं स्टेटमेंट्स को। आप एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई इफ स्टेटमेंट कितनी सारी मल्टीपल लाइंस को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना होता, कोई छोटा सा एक वर्ड प्रिंट कराना है या मैसेज प्रिंट कराना है या वैल्यू प्रिंट करानी है जिसमें हम अपनी मल्टीपल लाइंस को ना यूज करें, तो हम टर्नरी इफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम किसी छोटे से काम को करने के लिए टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ का कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमें इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है हमें बस चेक करना है कि ये बड़ा है और उसे प्रिंट करा देना है। तो हम टर्नरी इफ का कैसे यूज करेंगे, लगाएंगे ब्रैकेट। जैसे यहाँ पर हम इफ लिखते हैं ब्रैकेट के पहले, वैसे हम यहाँ पर इफ नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन जैसे यहाँ दी हुआ है वैसे ही यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो हम प्रिंटफ करा देंगे। लेट्स सपोज कि n1 बड़ा है, तो n1 यानी कि 43, तो परसेंटेज d इज ग्रेटर, और परसेंटेज d की जगह वैल्यू किसकी आएगी, n1 की, ये हमने प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऐसे केस में हमारा ये स्टेटमेंट चला दिया जाएगा, और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो क्या किया जाएगा, गलत होने के केस में जैसे कि हम यहाँ पर एल्स लगाते थे वैसे ही हम यहाँ पर कोलन लगाएंगे, और कोलन के बाद भी कोई दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं जैसे कि प्रिंटफ। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे आ जाता हूँ, ब्रैकेट, प्रिंटफ के बाद ब्रैकेट लगा हुआ, फिर परसेंटेज d इज ग्रेटर। यहाँ परसेंटेज d की वैल्यू n2 की होगी। तो हम इस तरह से सिंगल लाइन के अंदर अपने टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखे गए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो हमारे कोलन के बाद लिखे गए स्टेटमेंट यानी कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। टर्नरी इफ इस तरीके से ब्रैकेट में यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर वो लिखेंगे जो कंडीशन ट्रू होने के केस में प्रिंट कराना है, कोलन, यहाँ पर वो लिखेंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने के केस में प्रिंट कराना है, और आखिरी में सेमीकोलन, यहाँ पर होगी हमारी कंडीशन। इसके ब्रैकेट के पहले हमें इफ कोई नहीं यूज करना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ब्रैकेट लगाया n1 इज इक्वल टू 43, अगर n1 43 के इक्वल है तो कंडीशन के ट्रू होने के केस में हम प्रिंट कराना चाहते हैं
यस, और कंडीशन के गलत होने के केस में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, कोलन लगाएंगे और उसको हम यहां पे लिख देंगे नो। तो इस प्रकार से एक छोटे से स्टेटमेंट के अंदर हम अपने इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारा ट्रू होने के केस में या फिर फॉल्स होने के केस में छोटा सा स्टेटमेंट ही यूज किया जा रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप लिखना चाहते हो तो आप अपने इफ स्टेटमेंट का ही यूज करिए, आप शॉर्ट हैंड इफ या फिर टर्नरी इफ का प्रयोग ना करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टर्नरी इफ को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम कोई छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके सिंगल लाइन के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं, टर्नरी की मदद से करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत हौच पौच हो जाएगा सिंगल लाइन के अंदर लिखने में और आपको समझने के लिए कोड हमारा काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस वजह से अगर मल्टीपल लाइंस को एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे केस में आप इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लिया कि n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 बड़ा है n2 से तो कोलन n1 लिख दिया, कोलन करके n2 लिख दिया। तो अब इसका क्या मतलब है, यहां पर n1 या फिर n2 प्रिंट नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिएगा कि अगर n1 बड़ा है n2 से तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, जैसे कि हमारा भाई n1 क्या है 43 है और n2 क्या है 29, तो n1 बड़ा है n2 से, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के केस में ये n1 के पास जाएगा और फॉल्स होने के केस में ये n2 के पास जाएगा। क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये गया n1 के पास और n1 की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, नहीं, क्योंकि हमने प्रिंटफ वो नहीं यूज कर रखा है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को उठाएगा और उठाकर करेगा क्या, ऐसे केस में अगर हमें कोई वेरिएबल दे रहे हैं जब ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल दे रहे हैं, कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ के आगे इक्वल टू करके एक वेरिएबल देना पड़ेगा। लेट सपोज कि रेस नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, रेस यानी रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर रेस वेरिएबल के पास n2 की वैल्यू आएगी या फिर n1 की वैल्यू आएगी, वो निर्भर करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। हमारी कंडीशन है ट्रू तो ये जाएगा जंप करके n1 के पास और n1 के अंदर पड़ी हुई वैल्यू यानी कि 43 को उठा करके रेस वेरिएबल को दे देगा, यानी असाइन कर देगा। तो यहाँ पर जब हम वेरिएबल देते हैं तो यहाँ पर इन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, कौन से वेरिएबल की वैल्यू, कंडीशन पे डिपेंड है कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखे गए वेरिएबल की वैल्यू उठेगी और अगर कंडीशन गलत है तो कोलन के बाद लिखे गए वेरिएबल की वैल्यू को उठाया जाएगा और उस वैल्यू को उठा करके इक्वल के आगे लिखे गए यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखे गए वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को उठा करके एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है, तब जाकर के हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो अब जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो उठ करके रेस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और रेस वेरिएबल को आगे चल करके आप प्रिंट कराएं या फिर प्रोसेस करें, आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ प्रॉपर्टी का प्रयोग अपनी सी लैंग्वेज में करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी और वहां पर भी देख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ या फिर टर्नरी इफ का कैसे यूज करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले टर्बो C++ को ओपन कर देते हैं। यह रहा लास्ट में हमारा टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं एंड स्टार्ट टर्बो C++ पर क्लिक करता हूं। यह हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। यहां पर जाकर के मैं न्यू फाइल लेता हूं। न्यू फाइल लेने के बाद मैं अपनी फाइल को बनाता हूं। #include stdio.h #include conio.h void main कर्ली ब्रेसेस के मैं अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर के मैं दो वेरिएबल ले देता हूँ, जैसे no1 इज इक्वल टू 456 दे दिया एंड no2 इज इक्वल टू कोई दूसरा नंबर दे दिया। कोई छोटा नंबर ले लेते हैं जैसे कि 34 ले लेते हैं। CLR SCR लगा दिया ताकि हमारा जो आउटपुट है वो नई विंडो पर आए। CLR SCR फंक्शन लगाने के बाद मैं नई लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ अपना। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आज कि टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ को किस प्रकार से यूज करेंगे। तो टर्नरी इफ के लिए मैं सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन दूंगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इफ स्टेटमेंट में इफ लगाना जरूरी होता है, जबकि टर्नरी में ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डायरेक्ट देते हैं, इफ लिखना बाहर जरूरी नहीं है। तो मैंने ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ कि no1 ग्रेटर देन no2। अगर no1 बड़ा है no2 से तो क्या हो, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद प्रिंटफ करा देंगे डबल कोट्स के अंदर कि यस नंबर 1 इज ग्रेटर, कोलन लगा दिया
अगर ये ब्रैकेट के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा जो भी प्रिंटफ में मैंने दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट कराना है, ब्रैकेट के बाद ये जो कोलन लगा हुआ है, कोलन के बाद हम वो स्टेटमेंट देंगे जो तब चलेगा जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो यहाँ पर मैं प्रिंटफ करा देता हूँ डबल कोट्स के अंदर कि नो नंबर 1 इज स्मॉलर, लास्ट में लगा देता हूँ सेमीकोलन एंड वापस स्टार्टिंग में आ जाते हैं। काफ़ी लंबे लंबे मैसेजेस हो गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा टर्नरी इफ का जो स्टेटमेंट है वो आसानी से दिखे। यहाँ पर मैं नंबर को नम कर देता हूँ, नम 1 इज ग्रेटर, यहाँ पर मैं नंबर 1 को नम 1 कर देता हूँ। अब आप लोगों को पूरा टर्नरी स्टेटमेंट दिख रहा है। यहाँ पर पहले लगी है कंडीशन, क्या NO1 बड़ा है NO2 से, देखते हैं। NO1 में पड़ा है 456 और NO2 में पड़ा है 34। NO1 में बड़ी संख्या पड़ी हुई है यानी कि यह हमारी कंडीशन हो जाती है ट्रू, क्योंकि NO1 बड़ा है NO2 से, इसलिए क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा और इस लिखे गए स्टेटमेंट को चला देगा और इसको प्रिंट कर देगा, लिखकर आएगा यस नंबर 1 इज ग्रेटर। वहीं पर अगर NO1 के अंदर छोटा नंबर पड़ा होता और NO2 के अंदर बड़ा नंबर पड़ा होता तो ऐसे केस में हमारा NO1 ग्रेटर देन NO2 ये कंडीशन फेल हो जाती यानी कि फॉल्स हो जाती, और फॉल्स होने के केस में कोलन के बाद लिखे गए इस प्रिंटफ को चला दिया जाता और ये वाला आउटपुट आ जाता। चलिए इसके बाद मैं लास्ट में लगा देता हूँ getch को। getch के बाद मैं अपनी फाइल को रन करता हूँ, F2 दबा करके मैं फाइल को करता हूँ सेव। सबसे पहले यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ ternary.c, Alt प्लस F9 दबाया, ये देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आ रही है, एंड कंट्रोल F9 दबा करके फाइल को रन करते हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है यस नंबर 1 इज ग्रेटर। नंबर 1 इज ग्रेटर ये आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है, इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट रन कर रहा है। अब अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट चला जाएगा। चलिए हम अपनी कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन लगा देते हैं। क्या NO1 छोटा है NO2 से, कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि NO1 तो बड़ा है NO2 से, इस वजह से कोलन के बाद दिए गए स्टेटमेंट यानी कि नो नंबर 1 इज स्मॉलर को प्रिंट कर देगा। फाइल को करते हैं सेव, यस किया एंड कंट्रोल F9 करके रन करते हैं। ये देखिए नो नंबर 1 इज स्मॉलर आ रहा है आउटपुट। वापस आ जाते हैं यहाँ पर तो हमने देखा कि भाई हमारे टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ के अंदर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी दिया गया है उस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया जाएगा, और अगर हमारी कंडीशन गलत होती है तो ऐसे केस में कोलन के बाद दिए गए स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंटफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया था वो दिया है। दूसरी चीज भी देख लेते हैं कि अपने टर्नरी इफ को एक और तरीके से यूज किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर एक नई कंडीशन लिखते हैं, फिर से ऊपर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि रेस नाम का वेरिएबल ले लिया, रेस यानी रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म, और अपनी टर्नरी इफ के अंदर आकर के यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि क्या NO1 ग्रेटर देन NO2 है। ऐसे केस में हम क्वेश्चन मार्क के बाद एक वेरिएबल लिख देते हैं NO1, यानी कि अगर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा क्या NO1 बड़ा है NO2 से, तो ये कंडीशन देगी आउटपुट ट्रू, और ट्रू होने के केस में क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ है NO1, और इसी तरह से कोलन के बाद हम लिख देते हैं NO2। तो यहाँ पर हो गया रहा है कि हमारा जो टर्नरी इफ है वो क्वेश्चन मार्क के बाद दिए गए जो स्टेटमेंट है जो ट्रू होने के केस में प्रिंट करना है या फिर फॉल्स होने के केस में प्रिंट करना है, वहाँ पर प्रिंटफ नहीं दे करके कोई वेरिएबल दे देते हैं या कोई वैल्यू दे देते हैं। तो इस वैल्यू को हमारा जो टर्नरी इफ है वो रिटर्न कर देता है, जैसे एक फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, और वैल्यू को रिटर्न करके कहाँ भेजता है, इस टर्नरी इफ यानी कि इस स्टेटमेंट के आगे हम इक्वल टू लगा करके एक वेरिएबल दे देंगे, जैसे कि जो हमने ऊपर रेस वेरिएबल लिया है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमारा टर्नरी इफ लगा हुआ है, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखेगा NO1 को रिटर्न कर देगा, अगर ये कंडीशन गलत है तो कोलन के बाद लिखेगा NO2 को रिटर्न कर देगा। रिटर्न होकर के NO1 या फिर NO2 जो भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, अपने पूरी टर्नरी इफ वाले स्टेटमेंट के आगे जो इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है इससे असाइन कर दिया जाएगा रेस नाम के वेरिएबल को। यानी कि अगर ये कंडीशन सही है तो हमारा NO1 की जो वैल्यू 456 है वो रिटर्न होकर के रेस वेरिएबल में चली जाएगी और स्टोर हो जाएगी रेस वेरिएबल में। और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो NO2 की वैल्यू यानी कि 34 रिटर्न हो जाएगी और रिटर्न होकर के चली जाएगी रेस वेरिएबल में और रेस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम रेस वेरिएबल को चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं या फिर कहीं और अगर यूज करना चाहे तो वहां यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद में प्रिंटफ करा देता हूँ रेस वेरिएबल को। आउटपुट इज
डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ रेस्ट को। यहाँ पर रेस्ट को प्रिंट करने के लिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि रेस्ट का डेटा टाइप जो है वो ये देखिए इंट लगा हुआ है। रेस्ट को डिक्लेयर करते समय मैंने इंट आगे लगा रखा है, इस वजह से यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चेक करते हैं क्या टर्नरी कंडीशन हमारी सही है। हमारी टर्नरी कंडीशन में लिखा है कि NO1 बड़ा है NO2 से। हाँ, NO1 बड़ा है NO2 से क्योंकि NO1 में बड़ी संख्या रखी हुई है, तो NO1 की वैल्यू को यानी कि इस वैल्यू को रिटर्न करा दिया जाएगा और NO1 की वैल्यू यानी 456 जाकर के रेस्ट में स्टोर हो जाएगी और रेस्ट को जब हमने प्रिंट कराया यहाँ पर तो 456 आंसर आएगा। आउटपुट इज 456। चलिए फाइल को करते हैं सेव, यस करते हैं एंड कंट्रोल F9 दबाते हैं। ये देखिए आउटपुट इज 456 आ रहा है। वहीं पर हमारी कंडीशन अगर गलत हो जाती है, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर लेस देन कर देते हैं। क्या NO1 लेस देन है NO2 से? NO1 लेस देन नहीं है NO2 से। ऐसे केस में हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब क्या होगा, कोलन के बाद लिखेगा NO2 की वैल्यू यानी कि 34 को रिटर्न करा दिया गया और रेस्ट में जाकर के 34 स्टोर हो गया। इस बार प्रिंट होगा आउटपुट इज 34। चलिए रन करते हैं कंट्रोल F9। हम ये देखिए 34 आउटपुट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर टर्नरी इफ के अंदर आप कुछ कंडीशन के ट्रू होने के केस में प्रिंट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क के बाद आप प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, और अगर आप कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं तो कोलन के बाद कोई वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। और जब कोई वेरिएबल या फिर वैल्यू देंगे रिटर्न करने के लिए तो अपने टर्नरी इफ स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू लगा करके एक वेरिएबल आप लोगों को इस प्रकार से देना होगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ रेस्ट वेरिएबल लगा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ टर्नरी इफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टर्नरी इफ या फिर शॉर्ट हैंड इफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।